नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज एक बार फिर हम हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन करते हुए हाथों की संरचना के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हम यदि किसी व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं तो हमें कभी भी उसकी रेखाओं को सबसे पहले नहीं देखना चाहिए। ये मैं बार बार आपको बताती रही हूँ। एक बार फिर से मैं आपको यही बताऊंगी कि यदि आप किसी व्यक्ति के हाथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी हथेली का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके हाथ की संरचना को देखिए, उसका हाथ किस प्रकार का है। उसके बाद आप नाखूनों की संरचना को देखिए, हाथों के ऊपर कर पृष्ठ पर बाल हैं या नहीं है यह देखिए, हाथ किस प्रकार का है। और उसके बाद ही फिर आप रेखाओं पर जाइए। सबसे पहले आप रेखाओं पर मत जाइए, ये मैं बार बार आपको बताती रही हूँ। तो आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हाथ की संरचना को हम किस प्रकार से समझें, इसी बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ जानकारी देने का प्रयास करूँगी। तो आइए समझते हैं कि हाथ कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हाथ जो हैं वो 7 प्रकार के माने गए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाथ जो हैं वो 5 तरह के होते हैं, कुछ कहते हैं कि 6 तरह के हाथ होते हैं, बट सामान्यतः हाथों को 7 प्रकार का हाथ ही माना गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हाथों की संरचना को समझने के लिए। सबसे पहले जो सबसे प्रथम प्रकार का हाथ होता है वो होता है प्रारंभिक हाथ, और इसको एलिमेंट्री हाथ कहा जाता है। यह सामान्यतः हर प्रकार के व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप भीड़ में हाथ देख रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों के हाथ में आपको प्रारंभिक तरह का हाथ देखने को मिल जाएगा। ये इनकी क्या विशेषता होती है? एक तो ये काफ़ी भारी होते हैं, चौड़े होते हैं और इनको पहचानना आसान ही होता है। जो बहुत निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं, उनमें इस तरह का प्रारंभिक हाथ आपको देखने को मिलेगा। कभी भी किसानों में भी आपको ये हाथ देखने को मिल जाएगा, परंतु जो समृद्ध प्रकार के जो किसान होते हैं उनमें ये हाथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः प्रारंभिक हाथ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वह प्रारंभिक हाथ जिसमें हाथ नरम हो, रेखाएं स्पष्ट हो, हाथ थोड़ा लंबा हो, उंगलियां पतली हो, सामान्य हो या फिर मोटी बिल्कुल भी ना हो, नाखून सुंदर हो, साफ हो, चिकने हो। तो इस तरह के प्रारंभिक हाथों को अच्छा माना गया है। जब आप प्रारंभिक हाथ के बारे में आप देख रहे हैं प्रारंभिक हाथ, तो सबसे पहले उसके नाखूनों को देखिए। कहीं वह नाखून कटे फटे तो नहीं हैं, उनकी त्वचा कैसी है, रूखी तो नहीं है। हाथ देखिए, हाथ कैसा है अंदर का, कहीं वो बहुत भारी, बहुत हार्ड तो नहीं है। यदि इस तरह का हाथ आप देख रहे हैं जिसमें नाखून कटे फटे हैं, त्वचा रूखी है, तो फिर आपको, और हाथ बहुत भारी है अंदर से, तो फिर आपको इसमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी, निम्नता के फल ही आपको इसमें प्राप्त होंगे। जो दूसरे तरह का प्रारंभिक हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं, मोटे और भद्दे टाइप के होते हैं। इनमें उंगलियां मोटी होती हैं, अंगूठा छोटा होता है और मोटा होता है। शरीर की तुलना में ये हाथ जो है वो काफ़ी भारी होता है। आपने देखा ही होगा कि मज़दूरों का हाथ काफ़ी भारी होता है, अंगूठा छोटा और मोटा होता है। परंतु यदि इस तरह के हाथों में भी अंगूठा बड़ा है और उसकी संरचना ठीक तरह से, अच्छी तरह से बनी हुई है, तो फिर इस तरह का प्रारंभिक हाथ आपको अच्छा ही मिलेगा। निम्न श्रेणी के प्रारंभिक हाथों में सबसे पहले हमें नाखूनों को ही देखना चाहिए। जहाँ नाखून कटे फटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, उनके बीच में दरारें होती हैं, चौड़ी दरारें होती हैं, तो फिर यह उत्साहहीनता का प्रतीक है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, जबकि बुद्धि उनके अंदर इतनी अधिक नहीं होती है। वह सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि बुद्धि का अधिक प्रयोग करने के कारण, चूँकि बुद्धि कम है, तो फिर वो उत्साहहीनता, प्राणहीनता और फिर गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी उनके अंदर आने लगता है। जिन लोगों के हाथों में बहुत अधिक रेखाएं होती हैं वह थोड़े से चिंतक बुद्धि के होते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहें। ऐसा कहा भी जाता है कि बहु रेखा बहु चिंता, कि आपके हाथ में यदि बहुत अधिक रेखाएं हैं तो वह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आप हमेशा सोचते रहे हैं।
खराब और अस्पष्ट रेखाओं से रेखाओं का ना होना बहुत अच्छा है। जिन लोगों के हाथों में कम रेखाएं होती हैं, उनके हाथों में कम से कम ये विशेषता होती है उन लोगों में कि वो चिंता कम करते हैं और मस्त रहते हैं। वो आने वाले जीवन को लेकर बहुत अधिक परेशान नहीं होते और बहुत अधिक प्रयत्न भी नहीं करते हैं। थोड़े आलसी स्वभाव के तो वो होते ही हैं। तो प्रारंभिक हाथ भी 2 तरह के मैंने आपको बताए। तो यदि प्रारंभिक हाथों में रेखाएं स्पष्ट हों, हाथ लंबा हो, उंगलियां पतली हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक प्रगति करता है। आपको व्यापारियों में ऐसे हाथ देखने को मिल जाएंगे। जो किराना व्यापारी होते हैं उसमें आपको इस तरह के निम्न श्रेणी के हाथ ज़रूर मिलेंगे, परंतु हाथों का प्रकार और उनकी संरचना अच्छी होगी। दूसरे प्रकार का हाथ होता है वर्गाकार हाथ। इसको स्क्वायर शेप भी हम कह सकते हैं, और इनकी जो हथेली है वो भी स्क्वायर होती है, नाखून भी वर्गाकार और स्क्वायर भी होते हैं। वर्गाकार हाथों को ही हम श्रेष्ठ हाथों की श्रेणी में रखते हैं। ये टीचर, प्रयोगवादी, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स, वकील, इस तरह के लोगों में आपको वर्गाकार हाथ आपको देखने को मिल जाएंगे। परंतु सिर्फ हाथों से ही आप किसी निर्णय पर ना पहुँचे, अंदर की रेखाओं का भी अध्ययन कर लें। तीसरे प्रकार का हाथ होता है दार्शनिक हाथ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दार्शनिक हाथ जिनके होते हैं वो थोड़े से दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। हालांकि हाथ इनके कोई बहुत अधिक सुंदर नहीं होते हैं, बदसूरत भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सुंदर नहीं होते हैं, थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं। और इनके जो हाथ का जो पिछला हिस्सा है उनमें उंगलियां जो हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं। कुछ एक्टर्स हैं, उनके भी हाथों को दार्शनिक हाथ की संज्ञा प्राप्त है। जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, उनके हाथों को दार्शनिक हाथ कहा गया है। वहाँ पर उंगलियों में जो गांठें हैं पीछे की तरफ वो थोड़ी उभरी हुई होती हैं। ऐसे लोग कलाकार होते हैं जिनको अभिनय, नृत्य, कला, इन सब का बहुत अधिक उनको शौक़ होता है। ये लोग अक्सर रिसर्च में लगे होते हैं, शोध में लगे होते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक हो सकते हैं। चौथे तरह का जो हाथ होता है वो है चमचाकार हाथ। ये जो हाथ है ये चम्मच के आकार का होता है। इसमें उंगलियां पीछे से पतली होती हैं, परंतु आगे आते आते ये चम्मच के आकार की हो जाती हैं। ऐसे लोग बहुत कर्मठ स्वभाव के होते हैं, परंतु जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। इनके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं होती है और ये बहुत उत्साही होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और अपने कार्य में पूरी रुचि भी लेते हैं। परंतु इनके अंदर एक कमी पाई जाती है कि ये अपने किसी भी कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। कार्य को शुरू करने का उत्साह तो इनके अंदर होता है, परंतु कार्य को ख़त्म करने की आदत इनके अंदर नहीं होती है। ये बीच में ही काम करते करते ढीले पड़ जाते हैं। परंतु यदि ऐसे लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर यह लोग काफ़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी तरह का हाथ होता है नुकीला हाथ। नुकीला हाथ वो होता है जिसमें उंगलियां सामान्यतः आगे जाकर नुकीली हो जाती हैं, पॉइंटेड हो जाती हैं। देखने में ये हाथ वर्गाकार हाथ जैसा ही लगता है, स्क्वायर जैसा ही लगता है। ऐसे लोग भी कलात्मक स्वभाव के होते हैं और कलाओं में रुचि इनकी बहुत अधिक होती है, परंतु ये लोग आदर्शवादी नहीं होते हैं। जिनकी उंगलियां आगे से नुकीली होती हैं वो थोड़े से स्वार्थी किस्म के हो सकते हैं। इनमें वर्गाकार और आदर्शवादी दोनों प्रकार के हाथों के गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले प्रकार का हाथ है आदर्शवादी हाथ। तो जो आदर्शवादी हाथ है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, परंपरागत रूप से चलने का प्रयास करते हैं। इनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादातर इसमें स्त्रियां ही होती हैं जो बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं, जल्दी उत्साहित हो जाती हैं, जल्दी दुखी भी हो जाती हैं। इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। इन हाथों में एक खासियत होती है कि ये हाथ पीछे से भारी होते हैं, मांसल होते हैं। जो करपृष्ठ वाला हिस्सा है वो अपेक्षाकृत काफ़ी भारी होता है। उंगलियां पतली और सुंदर तो होती हैं, नाखून भी बादाम की तरह होते हैं, परंतु उंगलियां आगे आने पर पॉइंटेड हो जाती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आदर्शवादी हाथ वाले लोग जो होते हैं धार्मिक स्वभाव के होते हैं, किसी के ऊपर भी सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं, सहज विचारों वाले होते हैं।
किसी का भी अनुसरण कर लेते हैं, भरोसा जल्दी कर लेते हैं। आध्यात्मिक संत या आध्यात्मिक गुरुओं के हाथों में इस तरह के आपको हाथ देखने को मिल जाएंगे। इनके लिए संसार से निकलना तो मुश्किल होता है, परंतु यदि एक बार ये संसार से बाहर चले गए तो फिर ये वापस नहीं लौटते हैं। ज़्यादातर समर्पण करने वाले लोगों के हाथ में आदर्शवादी हाथ दिखाई देता है, इसीलिए स्त्रियों के हाथों में ऐसे हाथ होने की संभावना है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि उनको समर्पण का उनको जन्मजात गुण प्राप्त होता है। सबसे आखिरी तरह का हाथ होता है मिक्स हाथ, जिसमें सभी प्रकार के हाथों के गुण आपको देखने को मिल सकते हैं। इस हाथ को पहचानने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि किस तरह से इनके गुणों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो फिर हमें कभी उनमें वर्गाकार लोगों के गुण भी मिल जाएंगे, आदर्शवादी तरह का हाथ भी हो जाएगा, नुकीला चमचाकार पॉइंटेड भी हो सकता है। तो फिर आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का हाथ है, और तभी फिर आपको उस हाथ के प्रकार का फल आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, ये 7 प्रकार के हाथ हैं जो सामान्यतः लोगों में पाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हाथों की संरचना के ऊपर मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने वीडियो का यहाँ पर मैं अंत करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।